नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र सिंह एडवोकेट और आज हम बात करेंगे लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में। लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी जिला विधिक प्राधिकरण जो एक कानून है, ये क्यों बनाया है, इसके क्या लाभ हैं, ये कानून है क्या, इस कानून से हम क्या लाभ ले सकते हैं, हमें क्या इस कानून का फायदा मिलेगा। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी कानून है, ये कानून इसलिए बनाया है ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके, आसानी से न्याय मिल सके। क्योंकि हर व्यक्ति का ये सपना होता है या हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि यदि उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तब उसे शीघ्र और अतिशीघ्र न्याय मिले और उसको सस्ता न्याय मिले, ना कि उसकी जो जमीन जायदाद है वह सब कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग करके उससे उसको न्याय मिले। इसलिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो कानून है, जो एक्ट है, कानून है, ये इसलिए बनाया गया है यदि किसी व्यक्ति को कानून की कोई जानकारी नहीं है या कोई व्यक्ति अपना फ्री में वकील करना चाहता है या फिर कोई व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना घटित हो गई है, वह कोई जो जानकारी है वह प्राप्त करना चाहता है, तो वह लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस से संपर्क कर सकता है। वहां से उसको सहायता प्रदान की जाएगी। जो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कानून है, उसको बनाने का यही एकमात्र उद्देश्य था कि हर व्यक्ति तक शीघ्र न्याय पहुंचे और सस्ता न्याय मिले और उसको जल्द से जल्द न्याय मिले, उसको इधर उधर भटकना ना पड़े। दोस्तों, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका एक ऑफिस हर जिले में उपलब्ध होता है। हर जिले में एक लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक ऑफिस बनाया हुआ है, वह आपको हर जिले में मिलेगा। उसका एक मुख्य सचिव होता है जिसे हाई कोर्ट अपॉइंट करती है, जो एक जज की रैंक का एक अधिकारी होता है, वह उसका मुख्य सचिव होता है, जिसके अंडर में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी काम करती है। अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी के अनेकों कार्य होते हैं। जैसे जो कानून है वह कानून लोगों तक पहुंचाना, कानून की जानकारी लोगों को देना। जैसे महिलाओं में जो घरेलू हिंसा के अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं को उन कानूनों के प्रति जागरूक करना। अपने जिले में, गांवों में या शहर में कैंप लगा करके कानून के बारे में जानकारी देना, ये एक लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्य होता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी का यह भी कार्य होता है कि वह यदि कोई व्यक्ति लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाता है, तब लीगल सर्विस अथॉरिटी उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति को नोटिस जारी कर उससे समझौता कराती है, आपका समझौता आपस में करा देती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी के का यह भी कार्य है कि वह कोई जो आपस में विवाद हो गया है उसको मुकदमेबाजी में तब्दील ना करके उसको वहीं पर निपटारा करा सकती है। आज के समय में आपने देखा होगा कि जो पारिवारिक विवाद हैं वह इतने बढ़ गए हैं कि कम से कम आज के समाज में 50% पारिवारिक विवाद हैं, अन्य मुकदमे बहुत ही कम चल रहे हैं। पारिवारिक विवादों के संबंध में भी जो यह लीगल सर्विस अथॉरिटी है, यह अपना कार्य करती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसी संस्था है जहां से आप एक फ्री में भी वकील पा सकते हैं। अगर आपके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं है, आप कोई प्राइवेट वकील हायर नहीं कर सकते, आपके पास उसकी फीस देने के लिए कोई पैसा नहीं है, तब आप अपने जिले की लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर वहां से अपना फ्री में वकील प्राप्त कर सकते हैं। वह वकील आपका केस फ्री में लड़ेगा। यह एक लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक मुख्य कार्य होता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप
अगर आपकी पत्नी आपके मायके में जाकर के रुक जाती है, या आपको आपका पति बुला करके नहीं लेके गया, या आपके भाइयों भाइयों का आपस में विवाद है, तब आप एक लीगल सर्विस अथॉरिटी में एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी उस दूसरे व्यक्ति को नोटिस जारी कर उस व्यक्ति को तलब करेगी और दोनों व्यक्तियों की काउंसलिंग करेगी, चाहे वह हस्बैंड वाइफ हैं या कोई अन्य व्यक्ति है, उनकी काउंसलिंग करेगी। कई बार उनको बुला करके उनकी काउंसलिंग करती है और उनको समझा बुझा करके उनका आपस में फैसला करा देती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई भी एक प्रार्थना पत्र देने से या कोई एप्लीकेशन देने से या कोई दरखास्त देने से यहाँ पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं होता है, कोई मुकदमा नहीं चलता है। केवल मात्र यहाँ पर दूसरे पार्टी को बुला करके दोनों पार्टियों के आपस में जिसने प्रार्थना पत्र दिया है और जिसके खिलाफ दिया है, उन दोनों को तलब कर उन दोनों की काउंसलिंग की जाती है। उन दोनों की काउंसलिंग करने के बाद उनको आपस में समझा बुझा करके उनका आपस में समझौता करा दिया जाता है। ये एक इसकी लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक मुख्य विशेषता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई किसी से पारिवारिक विवाद है या किसी भी तरीके का आपका विवाद है और आप ये चाहते हैं कि मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े, तो आप लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई मुकदमा न्यायालय में पेंडिंग है और आप लोक अदालत के माध्यम से उसको निपटवाना चाहते हैं, तब आप लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं। तब भी आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी से ही ये पता लगेगा कि लोक अदालत किस समय लग रही है, किस टाइम लगेगी, किस महीने में लगेगी, क्या है। सारी जानकारी जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर में आती है। लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक ये मुख्य विशेषता है कि वहां पर आप कभी भी जो रूटीन डे है वहां पर आप संपर्क उससे कर सकते हैं।